हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम नवंबर माह के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, 13 नवंबर 2020 को किस राज्य ने मुख्यमंत्री ने मिशन रोजगार नामक अभियान शुरू किया है? तो करेक्ट आंसर है इसका उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन रोजगार नामक अभियान शुरू किया है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पर सीएम कौन है, डिप्टी सीएम कौन है और गवर्नर कौन है। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। 13 नवंबर 2020 को भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका मैसूर। मैसूर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है। मैसूर किस लिए फेमस है? आंग्ल मैसूर युद्ध के लिए फेमस है। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आंग्ल मैसूर युद्ध कब कब हुए थे, ये सन वाइज आपको बताना है। 13 नवंबर 2020 को कवि गीतकार गुलजार के जीवन पर प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या है? करेक्ट आंसर है इसका बोस कियाना। बोस कियाना पुस्तक है जो कवि गीतकार गुलजार के जीवन पर प्रकाशित है। 13 नवंबर 2020 को किस राज्य के सीएम ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर शुरू किया है? तो करेक्ट आंसर है इसका हरियाणा। हरियाणा सरकार के सीएम हैं, उन्होंने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की है। कमेंट सेक्शन में बताना है आपको हरियाणा के सीएम और गवर्नर कौन है। ठीक है, 13 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व दयालुता दिवस मनाया गया था 13 नवंबर 2020 को। 13 नवंबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस शहर में बनाया जाएगा? तो करेक्ट आंसर इसका हुबली। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, रेलवे से संबंधित है, जरूर पूछा जाएगा आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस शहर में बनाया जाएगा? तो हुबली इसका करेक्ट आंसर होगा। किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? करेक्ट आंसर है इसका फिलीपींस। फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। मैक्सिको के किस शहर को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका ग्वाडलहारा। ग्वाडलहारा ये शहर है मैक्सिको का जिसको यूनेस्को द्वारा वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है। 14 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 14 नवंबर को मनाया गया विश्व मधुमेह दिवस। विश्व मधुमेह दिवस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर 2020 को किस देश के सादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता? तो करेक्ट आंसर है इसका बांग्लादेश। बांग्लादेश के हैं सादत रहमान जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है। बांग्लादेश की पीएम और राष्ट्रपति का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 14 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों के मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है इसका दिल्ली। दिल्ली सरकार ने कोरोना मरीजों के मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोरोना से संबंधित है, पूछा जाएगा। 14 नवंबर 2020 को पैनासोनिक ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? तो करेक्ट आंसर है इसका युकी कुसुमी। युकी कुसुमी, इनको पैनासोनिक ने अपना सीईओ नियुक्त किया है। 14 नवंबर 2020 को 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो करेक्ट आंसर इसका एस जयशंकर। एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम पे, ये आपको याद रखना है। 14 नवंबर 2020 को किसे विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता दी गई? तो अभिजीता गुप्ता, ये विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में इन्हें मान्यता दी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने मुखिया ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत की? तो मध्य प्रदेश सरकार ने मुखिया ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत की है। एमपी के सीएम और गवर्नर का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चीन के किस शहर में दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर है इसका वुहान। वुहान शहर क्यों फेमस है कोरोना के लिए, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। किस राज्य ने आदिवासियों के लिए अलग सरना संहिता की मांग करते हुए प्रस्ताव पास किया है? तो झारखंड सरकार ने
आदिवासियों के लिए अलग सरना संहिता की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया है? झारखंड के नवनिर्वाचित सीएम का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 2020 के लिए किस संस्थान को यूएन पॉपुलेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हेल्प एज इंडिया, इस संस्थान को यूएन पॉपुलेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2020 के लिए। महिला बिग बैश लीग WBBL में 100 छक्के लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो करेक्ट आंसर है सोफी डिवाइन। सोफी डिवाइन महिला बिग बैश लीग में 100 छक्के लगाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। पावरफुल M1 प्रोसेसर चिप को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर है इसका एप्पल। एप्पल कंपनी ने पावरफुल M1 प्रोसेसर चिप को लॉन्च किया है। एप्पल के CEO का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 2020 को तूफान बामको, टाइफून बामको ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया? तो फिलीपींस को जो टाइफून बामको था उसने सर्वाधिक प्रभावित किया था। हाल ही में ऊपर क्वेश्चन आया था कि भारत ने ब्रह्मोस की डील फाइल की है, किसके साथ? फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील फाइनल की है। 15 नवंबर 2020 को राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? करेक्ट आंसर है विजय वल्लभ सुरीसर। इनके सम्मान में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ पर किया गया? ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका राजस्थान में, भूलना नहीं है, करेक्ट आंसर होगा राजस्थान में। तो स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण राजस्थान में किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और विजय वल्लभ सुरीसर इनके सम्मान में किया गया। कलईगर करुणानिधि नाश्ता योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो पुदुचेरी में कलईगर करुणानिधि नाश्ता योजना शुरू की गई है। मैथ लर्निंग एड टेक प्लेटफॉर्म क्यूमैथ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विद्या बालन को। हाल ही में विद्या बालन की एक फिल्म थी जिसको ऑस्कर के लिए नामित किया गया था। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कौन सी फिल्म थी वो, और उसके जो डायरेक्टर थे वो कौन थे, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। 15 नवंबर 2020 को कहाँ विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च की गई है? तो करेक्ट आंसर है इसका कोलकाता। कोलकाता में विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च की गई है। तुर्की ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर है इसका लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने कितनी ग्रांड पी जीत लिए हैं? 5 ग्रांड पी इन्होंने जीत लिए हैं। ठीक है, तुर्की ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस भी लुइस हैमिल्टन ने जीती है। किसे कैपिटल फाउंडेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र बत्रा, इनको कैपिटल फाउंडेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस बैंक ने चिड़ियाघर के 15 बाघों को गोद लिया है? तो करेक्ट आंसर है इसका SBI बैंक। SBI बैंक ने, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा है कि SBI बैंक ने किसके साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। SBI बैंक ने किस बैंक के साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? तो SBI बैंक ने 15 भागों को गोद लिया है, ये आपको याद रखना है। 15 नवंबर 2020 को किस राज्य ने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया? तो करेक्ट आंसर है इसका झारखंड। ठीक है, झारखंड ने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया 15 नवंबर को। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बनता है कि 2020 में झारखंड के अलावा और भी 2 राज्य हैं जिन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया, वो कौन कौन से हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। किस राज्य में स्थित लोनार झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। एक लोनार झील राजस्थान में भी है, उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। भारतीय सेना ने किस देश की सेना को 20 प्रशिक्षित सैन्य घोड़े तथा 10 खदान खोजी कुत्ते उपहार में दिए हैं? तो बांग्लादेश को भारतीय सेना ने, देश की सेना ने 20 प्रशिक्षित सैन्य घोड़े तथा 10 खदान खोजी कुत्ते उपहार में दिए हैं। बांग्लादेश के PM, राष्ट्रपति, मुद्रा और उसकी राजधानी को कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएंगे। IRCTC ने कब से भारत दर्शन यात्रा शुरू करने की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर है इसका दिसंबर 2020। IRCTC की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। 15 नवंबर 2020 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जेरी जॉन रोलिंग्स का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो करेक्ट आंसर है इसका घाना। घाना देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जेरी जॉन रोलिंग्स, जिनका 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
भारत ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देने की घोषणा की है? तो $1 मिलियन का योगदान देने की घोषणा की है कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में। 16 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस एवं राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया था 16 नवंबर को। 16 नवंबर 2020 को चंद्रावती देवी का निधन हो गया। वह किस राज्य से पहली महिला सांसद थी? हरियाणा से वो पहली महिला सांसद थी। नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? 7वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। किस पार्टी को उन्होंने हराया है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? नीतीश कुमार किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। 16 नवंबर 2020 को मशहूर अभिनेता सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया। वे किस क्षेत्रीय सिनेमा से जुड़े थे? तो सौमित्र चटर्जी ये बंगाली सिनेमा से जुड़े थे। किस देश ने 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा जारी करने का निर्णय किया है? यूएई। इन्होंने 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा जारी करने की घोषणा की है। हाउ टू बी ए राइटर को किसने लिखी है? हाउ टू बी ए राइटर ये एक पुस्तक लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। हाउ टू बी ए राइटर ये पुस्तक लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। किस कंपनी द्वारा वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो करेक्ट आंसर इसका एप्पल। एप्पल कंपनी का सीईओ का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है वो एप्पल कंपनी के द्वारा किया गया है।